हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2022 के भर्ती के लगभग आपका कल एग्ज़ाम शेष होने वाला है। अब बात है कि कितना कटअप जा सकता है, आंसर की कब तक आएगा, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। एक्सपेक्टेड डेट आपको बता चुका हूँ कि इसके डेट के बीच में आ जाए। उस वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करूँगा कटअप, एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है आपके फिजिकल के लिए और फाइनल आपका क्या रह सकता है। ये दोनों कटअप आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में तो दिख ही रहा है यहाँ पे कि एसएससी जीडी 2022 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट में तो फैक्टर यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन में कर रहा हूँ कि 2021 में कितना वैकेंसी था और 2022 में कितना था। तो यहाँ पे साफ साफ आपको पता ही है कि 25,271 2021 में था और अभी फ़िलहाल 30 जनवरी तक का अपडेट है एसएससी का कि 46,435 वैकेंसी टेंटेटिव बताया जा रहा है। हो सकता है कि आगे वैकेंसी और भी बढ़ जाए। अभी टेंटेटिव वैकेंसी 46,435 है 2022 वाला भर्ती के लिए। टोटल फॉर्म की संख्या यानी फॉर्म फिलिंग जितना भी होता है एक्सेप्ट किया जाता है एसएससी की तरफ से, टोटल 71 लाख फॉर्म यहाँ पे, मतलब एक एक्सेप्ट नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका रिजेक्ट भी हुआ था, पर फिलिंग जितना भी हुआ 71 लाख हुआ था 2021 में और 2022 में 53 लाख मतलब फॉर्म को फिलअप किया गया था। एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो इस बार एग्ज़ाम पैटर्न को ही चेंज कर दिया गया। जैसे कि पहले होता था कि आपका 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ, 25 जीके जीएस और 25 आपका रीजनिंग वगैरह आता था और टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का होता था और 90 मिनट का टाइम मिलता था। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ कि आपका इसी में चेंज कर दिया, जिससे आपका कटअप में इससे भी डाउन, मतलब पिछले बार से तुलना में देखा जाए तो कुछ परसेंट डाउन देखने को मिल सकता है, जो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न था कि 80 क्वेश्चन, 20 नंबर का 4 सेट था, जो कि 20 का इंग्लिश या हिंदी, 20 का रीजनिंग, 20 का मैथ और 20 का जीके जीएस था। टोटल 60 मिनट का टाइम, इस 60 मिनट का ही खेला था, जो कि काफ़ी कैंडिडेट समझ गए तो वो सही से अटैम्प्ट कर पाए और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि तैयारी अच्छा होने के बावजूद भी उनका स्पीड नहीं था, जिसके वजह से उनको काफ़ी क्वेश्चन आते हुए भी छोड़ने पड़ गए या तुक्का लगा के चले आए, जिसके वजह से उनका सही में से भी नंबर कटने के चांसेस बन गए। अब बात है कि यहाँ पे पिछले बार की जो कंपटीशन थी पर सीट 71 लाख के हिसाब से और इस वैकेंसी के हिसाब से 280 कैंडिडेट पर सीट पे कंपटीशन कर रहे थे, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है, 46,435 और वैकेंसी भी है और फॉर्म फिलिंग भी बहुत कम हुआ पिछले बार की तुलना में, 53 लाख। तो यहाँ पे 114 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पर सीट पे कंपटीशन है। अब पर सीट पे कंपटीशन इस 53 लाख को देखते हुए हो रही है। इनमें से काफ़ी ऐसे कैंडिडेट है कि एग्ज़ाम को छोड़ दिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है कि जो कि जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया शुरुआत में ही। और यहाँ पे अटेंडेंस की बात की जाए तो ओवरऑल ऐसा वायरल हो रहा है कि 70% ऐसे कैंडिडेट है जो कि एग्ज़ाम में बैठे हैं, यानी एग्ज़ाम को अपीयर हुए, एग्ज़ाम दिए हैं। तो आप लोग 53 लाख का 70% निकाल सकते हैं। उसके बाद इस वैकेंसी 46,435 से डिवाइड करेंगे तो 114 से भी काफ़ी कम आ जाएगा। 100 के करीब, 95-96 के करीब आपको देखने को मिलेगा पर सीट कंपटीशन। अब बात है, आगे देखते हैं। अब बात है कि यहाँ पे कि जो गुड अटैम्प्ट क्या माना गया था, इस बार क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है कि करने वाले तो 70 भी किए हैं, 80 भी मार दिए, पर उनका क्या पता है वो तुक्का ही मार के आए होंगे। उनमें से कुछ ही परसेंट जेन्यून होते हैं जो 70 सही करके आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में आपका सेक्शन बाई जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग था, जो कि 20 क्वेश्चन था, जो कि ईजी टू मॉडरेट, उसमें 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट थे, बाकी ईजी थे। जो कि नॉर्मल जो अच्छा अटैम्प्ट माना गया 14 से 16 के बीच में, जो कि काफ़ी कैंडिडेट का अटैम्प्ट 14, 16, 17, 18 तक भी गया है, 19, 20 में 20 भी किया है। तो उन कैंडिडेट को मैं नहीं करूँगा, मिडिल वाले जो कैंडिडेट है 14 से 16 के बीच में अटैम्प्ट किए हैं। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में टोटल यहाँ पे इजी टू मॉडरेट ही था, जो कि 10 से 16 क्वेश्चन जो भी अटैम्प्ट किया वो अच्छा माना जाएगा। 10 किए है, अगर उनका 100% एक्यूरेसी मैथ में है तो सही है, पर कोई 11 भी किया, कोई 12 भी, कोई 15 भी किया, कोई 16 भी किया।
तो 16 तक का काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट माना गया। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में से जो भी कैंडिडेट है, यहाँ पे इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है। इसमें 16 कोई मार रहा है, कोई 18 भी मार रहा है, कोई 17 भी, कोई 19 भी मार रहा है, कोई 20 में 20 भी मार रहा है। पर यहाँ पे 18 तक का जो अटैम्प्ट है काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट माना गया है। उसके बाद यहाँ पे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है, जो मॉडरेट लेवल का है, हमेशा हर एक एग्ज़ाम में एसएससी का आता ही है और इसमें भी सेम वैसा ही आया। 8 से 12 के बीच में गुड अटैम्प्ट माना गया है। यहाँ पे 8 से 12 के बीच में अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं, कोई 6 भी किया है, कोई 5 भी किया है, बहुत लोग तो जनरल अवेयरनेस को स्किप भी कर दिए। पर यहाँ पे अच्छा अटैम्प्ट, यहाँ पे कोई 8 ही नहीं तो 12 तक का, अगर वो 15-16 बता रहे हैं तो वो तुक्का ज़रूर मारे होंगे। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल की बात की जाए, तो यहाँ पे ओवरऑल की बात की जाए तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ ही है, जो एग्ज़ाम दिए उनको पता है ये अगर इस कम नंबर को जोड़े तो 48 और यहाँ पे से जोड़े तो 62। तो यहाँ पे जो मैं अटैम्प्ट बता रहा हूँ, ये जैसे कि आगे मैं बताऊँगा राज्य वाइज कटअप की कौन सा राज्य का कितना गया। तो यहाँ पे जैसे कि बिहार हो गया, आपका हो गया यूपी हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब जगह पे आपका 55, 60, 65, 75, 70 तक अटैम्प्ट किए गए। पर बाकी जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गए, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब जगह पे देखा जाए तो ज़्यादातर कैंडिडेट 40, 45, 46, 48, 52 इसके बीच में ही जो अच्छे पढ़ने वाले बंदे हैं वैसे किए, क्योंकि उनको मॉक में तो काफ़ी अच्छा नंबर आ रहा था, पर वहाँ पे एक एवरेज अटैम्प्ट मॉक के अनुसार कम ही अटैम्प्ट कर पाए। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जो कि मॉक जब दे रहे थे घर में, उससे ज़्यादा भी अटैम्प्ट किए, तो हो सकता है कि वो तुक्का मारे होंगे। अब आगे बात करते हैं कि इस कटअप पे और भी वेरी करेगा, इस वजह से कि यहाँ पे वैकेंसी की बात है। तो यहाँ पे जैसे कि बीएसएफ में कितना था, पिछली बार 7545 था, इस बार 21,052 वैकेंसी बीएसएफ में है। सीआईएसएफ में पिछले बार था 8,464, इस बार 6,060 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में पिछले बार 0 था, इस बार 11,169 वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे एसएसबी में 3806 था पिछले बार, इस बार है आपका एसएसबी में 2274, और पिछले बार आईटीबीपी में था 1431, इस बार 1890 है। और असम राइफल में पिछले बार था 3785, इस बार था 3601। और एसएसएफ में पिछले बार 240 था, इस बार एसएसएफ में 214, और एक नया पोस्ट ऐड किया एनसीबी 175। तो इस एसएसएफ और एनसीबी है, इसको तो ऑल इंडिया बेसिस पे कटअप लगता है, तो इसका सबसे हमेशा ही हाई रहेगा और इस बार भी हाई रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कटअप की। अब एक कटअप आप देख सकते हैं। अब इसके देखने के बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कमेंट करेंगे कि मेरे इससे तो कम बन रहे, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो अब डिपेंड करता है उनके एक्यूरेसी के ऊपर कि मैं ये रॉ स्कोर बता रहा हूँ। रॉ स्कोर कैसे बता रहा हूँ, जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिए, मैंने भी एग्ज़ाम दिए, तो मुझे पता है कि एवरेज अटैम्प्ट कितना है। और क्योंकि मॉक जब लगाते होंगे आप घर में, तो उस समय ही आपको पता चल जाता है कि आपके अगर 50 अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें से 8, 9, 10 नॉर्मल सी बात है गलत हो ही जाता है। तो वहाँ पर भी नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर जिसका जहाँ गलत होता है उसके हिसाब से वहाँ पर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात है कटअप मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से जो बिलोंग करते हैं, असम से है, चंडीगढ़ हो गया, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, केरला हो गया। इन राज्यों के हिसाब से मैं देखा जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए फर्स्ट में तो ऊपर बता देता हूँ। फर्स्ट में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से मैंने स्टार्ट किया। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, पुदुचेरी हो गया, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटका हो गया। इन राज्यों को मेल कैंडिडेट का 29 से लेकर 33 के बीच में अगर रॉ स्कोर बन रहा है, मैं रॉ की बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर अगर अपने हिसाब से बन रहा है, आप अटैम्प्ट किया, आपको पता है कि कितना गलत हो सकता है, उसके बाद इतना काट कूट के बन रहा है, उतना काट कूट के बन रहा है, तो आपका फिजिकल स्टार्ट आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको इतना काट कूट के बनने के बावजूद भी आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा ही। अगर आपका शिफ्ट, आपके एक्यूरेसी अगर 85%, 90% होगा तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जिसका रेयर केस में किसी का नंबर नॉर्मलाइजेशन में घट भी जाता है। अब फीमेल की बात की जाए इसी राज्य की, तो 28 से लेकर 32 के बीच में अगर आप बन रहा है आपका यहाँ पे, तो आप सेफ जोन में है, आपको
नॉर्मलाइजेशन में भी फ़ायदा मिलेगा, आप फिज़िकल स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनल में इससे आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बेसिस पे दो कितना क्वेश्चन, एक ये बात कर रहा हूँ क्वेश्चन है, नंबर नहीं है, बल्कि ये 29 से लेकर 33 के बीच में आपका क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो इसका डबल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना है। 33 का 66 हो जाएगा, 29 का हो जाएगा 58 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बिलोंग करते हैं, असम हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, गोवा होगा, केरला हो गया। तो इन जगह से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 31 से लेकर 35। उसके बाद यहाँ पे आपका 28 से लेकर 33 के बीच में आपका फीमेल का, मेल का 31 से लेकर 35। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में, सिक्किम, तेलंगाना से जो बिलोंग करते हैं 32 से लेकर 37 के बीच में, और मेल कैंडिडेट का 32 से 37 और फीमेल का 29 से 34। चंडीगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो उनका 40 से लेकर 43 के बीच में अगर अभी भी रॉ स्कोर बन रहा है तो उनका चांसेस बन जाएगा कि आपका यहाँ पे फिजिकल में नाम आ जाएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल स्कोर में भी आने के चांसेस बन जाएंगे, फाइनल मतलब मेरिट लिस्ट में भी आने के चांसेस बन जाएंगे मेडिकल के बाद। उसके बाद यहाँ पे फीमेल का 37 से 41, पंजाब का यहाँ पे 41 से 44, और यहाँ पे फीमेल का 39 से 42, महाराष्ट्र का 43 से 45 और फीमेल का 40 से 43, हिमाचल प्रदेश झारखंड का 42 से 45 और फीमेल का यहाँ पे 39 से 43। उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली, मध्य प्रदेश यूपी बिहार से है तो यहाँ पे 45 से 48 मेल और फीमेल में 40 से 43। उसके बाद हरियाणा और राजस्थान में 47 से 51 और यहाँ पे फीमेल का 43 से 47 के बीच में यहाँ पे रहने के चांसेस है। अब बात है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे बोलेंगे कि यहाँ पे ये यूआर कैटेगरी के लिए है कि क्या है, तो मैं ये यूआर कैटेगरी के लिए ही बता रहा हूँ आपको। तो ये मैं यूआर कैटेगरी के लिए ही बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, और एक और बात है, एक जनरल डिस्ट्रिक्ट भी है इसमें, आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट हो गया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो गया, नक्सल डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो सबसे ज़्यादा जनरल डिस्ट्रिक्ट का कटअप जाता है, उसके बाद नक्सल का जाता है, उसके बाद बॉर्डर का जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य है जिसमें वैकेंसी बॉर्डर में ज़्यादा दे दिया है, जनरल में कम है और नक्सल में कम है। तो हो बॉर्डर में सबसे कम जाता ही है, 100% है। तो इससे आप 2-3 क्वेश्चन कम कर सकते हैं, किसी में 4 क्वेश्चन भी आप कम कर सकते हैं अपने राज्य में। तो आपका कटअप ये है जनरल कैटेगरी में, जनरल राज्यों के लिए, जनरल मतलब जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए कटअप बता रहा हूँ। इससे आपका कम भी कुछ बन रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आप कैटेगरी में आते हैं, SC ST में आते हैं या OBC में आते हैं, चाहे EWS में आते हैं। तो EWS का तो OBC से भी कम कटअप जाता है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। ठीक है, तो ये था आज का कटअप से एक अनुमानित कटअप था मेरा। जो आप लोग को क्या सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं कमेंट, ये था। और एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे, एक और बात है यहाँ पे कि आपका जो कटअप बनने वाला है वो आपके कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका NCC का C सर्टिफिकेट भी होगा, B सर्टिफिकेट भी होगा और A सर्टिफिकेट भी होगा। तो यहाँ पे SC वालों को 5% यानी 80 का 5% यानी टोटल 8 नंबर मिल जाएगा, 160 में 8 नंबर मिल जाएगा। वो B सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4.8 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका अगर A सर्टिफिकेट है तो 3.2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको नंबर मिलेगा, तो आपका जिसका भी होगा तो नंबर और बढ़ जाएगा। रॉ स्कोर भी बढ़े, रॉ स्कोर में इसे भी ऐड किया जाएगा, NCC का मार्क्स भी, और आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उस मार्क्स को ऐड करने के बाद ही आपको फिजिकल का कटअप लगने वाला है। तो फाइनल तक जाने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये था आज का एक अनुमानित कटअप। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा, कुछ आपको समझ में आया होगा कि हाँ कटअप यानी जा सकता है कि नहीं जा सकता। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।